हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड का इतिहास की पार्ट 3। ठीक है। तो इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल तथा उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख स्थल ये सब पढ़ा था। जिसने भी दो क्लास हमारे ने की है, तो वो क्लास पहले कवर कर ले, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे आपके लिए, जिससे कि आपको पिछली क्लास का भी रिवाइज हो जाएगा और आज के टॉपिक के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और जो हमारा इस टॉपिक में कवर ना हो, तो वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है। जो भी हमारा छूट जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल मतलब क्या होता है, जैसे कि तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। आज का हमारा क्या टॉपिक है, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो है, इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण इसका प्रमुख स्रोत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। इसका प्रमुख स्रोत है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है। प्रमुख स्रोत है इसका धार्मिक ग्रंथ। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इस काल का जो विस्तार है वो है चतुर्थ शताब्दी के, चतुर्थ शताब्दी से लेके ऐतिहासिक काल तक है, ऐतिहासिक काल तक है। ठीक है। इसका जो है विस्तार चतुर्थ शताब्दी से लेके ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। ठीक है। इस काल के लोगों का जो है लोहे तथा तांबे की धातु व कृषि तथा पशुपालन व ग्रामीण तथा नगरीय सभ्यता। इस युग के लोगों का जो है लोहे तांबे की धातु तथा कृषि व पशुपालन व ग्रामीण सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और क्या है, इस काल से जो है, इस काल के जो उदाहरण जैसे है बहादराबाद। ठीक है। बहादराबाद, यहाँ से क्या प्राप्त होता है हमें, ताम्र संचय यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। ताम्र संचय कहाँ से मिलता है, ये बहादराबाद से हमें ताम्र संचय मिलता है। ठीक है। और क्या है इसके उदाहरण, मलारी तथा रामगंगा घाटी, मलारी व रामगंगा घाटी। ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, विभिन्न सामग्रियाँ, जो उनके साथ महापाषाणी शवाधान के अवशेष आदि यहाँ से हमें मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, महापाषाणी शवाधान के अवशेष मलारी तथा रामगंगा घाटी से हमें मिलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इस काल के जो है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे इस काल के। ठीक है। प्रमुख स्रोत, इस काल के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। इसका जो है प्रमुख स्रोत है हमारा धार्मिक ग्रंथ। अभी मैंने आपको बता दिया था पिछली स्लाइड में, धार्मिक ग्रंथ जो है इसका प्रमुख स्रोत है। इस कारण जो है इसको पौराणिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पौराणिक काल, इसका प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसको पौराणिक काल कहा जाता है। ठीक है। इसके जो है कुछ स्रोत हमें वेदों से भी मिलते हैं, पुराणों से भी मिलते हैं तथा ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिलते हैं। ठीक है। जैसे पहले हम वेद पढ़ेंगे, पहले वेदों को हम जानेंगे कि वेद क्या होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद है। ठीक है। और सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। ये सभी जानते होंगे, बेसिक सी बात है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख किस में मिलता है हमको,
ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड को देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा है। उत्तराखंड को ऋग्वेद में क्या कहा है? देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारा? पुराण। पहले हम पुराणों को समझेंगे। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। पुराण हमारे 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा पुराण क्या है? हमारा स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है। और सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। सबसे बड़ा हमारा स्कंद पुराण है और सबसे पुराना यानी सबसे पुराना पुराण कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण है। ठीक है, स्कंद पुराण में जो है गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। वो कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में जो है कुमाऊं के लिए कूर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। कुमाऊं के लिए कूर्मांचल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? स्कंद पुराण में हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के चंपावत तहसील से, पिथौरागढ़ जिले का चंपावत तहसील है, वहाँ से जो है कानदेव या फिर कांतेश्वर पर्वत, कौन सा पर्वत है? कानदेव, जिसको हम कांतेश्वर भी कहते हैं, पर्वत जो है वहाँ पे भगवान विष्णु ने जो है कूर्मा या फिर कछपा अवतार लिया था। कौन सा अवतार लिया था? भगवान विष्णु ने कूर्मा या फिर कछपा अवतार लिया था, जिसके कारण हमारे कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन काल में कूर्मांचल कहते थे। क्या कहते थे? हमारे कुमाऊं क्षेत्र को कूर्मांचल, अब जो क्या कहते हैं? कुमाऊं कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं कूर्मांचल? क्यों कहा गया? क्योंकि कानदेव या फिर कांतेश्वर पर्वत पे जो है विष्णु भगवान ने कूर्मा या फिर कछपा अवतार धारण किया था, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जैसे ब्रह्मा पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का निवास था। ठीक है, किसके अनुसार था ये? ब्रह्मा पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का जो है निवास था। ठीक है, पुराणों में इतना ही है। आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ। आगे क्या है? प्रमुख स्रोत ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञों तथा कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों आवश्यक है? यज्ञों, कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को जो है समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा क्या होती है? संस्कृत होती है। इनकी भाषा होती है संस्कृत। ब्राह्मण ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ये पद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद, जितने हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, चारों वेदों में जो है चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, यानी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से इस क्षेत्र के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें क्या कहा गया है? उत्तराखंड को उत्तर कुरु। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का ग्रंथ है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक के प्रमुख लेख पढ़ेंगे।
ठीक है। प्रागैतिहासिकता आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख लेख हम पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य है महाभारत। महाभारत से जो है हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे महाभारत के वन पर्व में राजा विराट का उल्लेख मिलता है। राजा विराट का उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत के वन पर्व में हमें मिलता है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ी थी। राजा विराट की राजधानी क्या थी? राजागढ़ी थी। इनका उल्लेख हमें मिलता है महाभारत के वन पर्व में मिलता है। महाभारत के वन पर्व में ही हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। वन पर्व में क्या मिलता है हमें? हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक के क्षेत्रों का उल्लेख हमें मिलता है। उस समय इस क्षेत्र में किरात व पुलिंद जातियों का आधिपत्य था। ठीक है, हरिद्वार से केदारनाथ तक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। इसी क्षेत्र में जो उस समय किरात व पुलिंद जातियों का आधिपत्य था। ठीक है, तब पुलिंद राजा सबाहु, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, उसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। ठीक है, जो पुलिंद राजा सबाहु थे, उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था और उनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? हमारे उत्तराखंड में जो है आने का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? वन पर्व में लोमेश ऋषि के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? रामायण। रामायण से भी हमें देखने को मिलता है। रामायण में जो टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी जो है हिमयाण पट्टी, टिहरी गढ़वाल की हिमयाण पट्टी, इसमें विसोन नामक पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? विसोन पर्वत। विसोन पर्वत पर जो है विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्टाश्रम है। कहाँ पे है? हिमयाण पट्टी में जो है विसोन पर्वत पर विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड तथा विशिष्ट आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं पर निवास किया था। कहाँ पे किया था? हिमयाण पट्टी यानी विसोन पर्वत पर। ठीक है, किसने किया था यहाँ पे निवास? वशिष्ठ मुनि व उनकी पत्नी अरुंधति ने यहाँ पे निवास किया था। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सितोंस्यू पट्टी, कौन सी पट्टी है? सितोंस्यू पट्टी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सितोंस्यू पट्टी में जो है सीता जी पृथ्वी पर समा गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस पट्टी पर सीता जी जो है पृथ्वी पर समाई थी। इस कारण यहाँ मंसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ लगता है मेला? मंसार में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। टिहरी में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी, कहाँ पे तपस्या की थी लक्ष्मण जी ने? टिहरी में तपोवन पर। ठीक है, उसे क्या कहा गया है? तपोवन कहा गया है। लक्ष्मण जी ने टिहरी में तपोवन नामक स्थान पर तपस्या की थी। अगला क्या है? कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख किसका है? सम्राट अशोक का है। मौर्य वंश के सम्राट अशोक का है कालसी अभिलेख। ठीक है, सम्राट अशोक का यह अभिलेख अपने राज्य में यानी उत्तराखंड में उत्तरी सीमा पर 257 ईसा पूर्व में कालसी देहरादून में स्थापित कराया गया। कालसी कहाँ पे? देहरादून में। किन नदियों के संगम पर है कालसी? टोंस तथा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कालसी अभिलेख की भाषा क्या थी? पाली। भाषा है पाली तथा लिपि है ब्राह्मी। कहीं कहीं पर इसकी भाषा को प्राकृत भाषा भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो, पाली भाषा को याद रखें। ठीक है, पाली भाषा जो है पूछी जाती है। यूके ट्रिपल एससी जो है पाली भाषा को ही मानती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या है इस अभिलेख के बारे में?
अशोक के इस अभिलेख में जो है अशोक ने घोषणा की थी कि उसने इस राज्य में हर स्थान पर मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है तथा इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने को की तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। ठीक है, इस अभिलेख में जो है अशोक ने घोषणा क्या की थी, जो है हमारे राज्य में जो है मनुष्यों के लिए तथा पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और जो है इस अभिलेख में क्या लिखा है, लोगों से हिंसा को त्यागने की बात कही गई है तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही है। ठीक है, कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा है, पुलिंद कहा है। निवासियों को क्या कहा है, पुलिंद, तथा इस क्षेत्र को अपरांत शब्द का प्रयोग किया है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा है तथा इस क्षेत्र में वो अपरांत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तथा आगे जो है कुछ और भी लेख हैं, जैसे देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र से स्थित, कौन सा क्षेत्र है, जौनसार बाबर क्षेत्र जो है देहरादून में है। इस क्षेत्र में स्थित जो है लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। लाखा मंडल जो जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है, वहाँ से जो है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार जो है यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। यमुना उपत्यका में जो है यादवों का राज्य था। ठीक है, तो तथा अगला कौन सा है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से हमें क्या मिला है, त्रिशूल लेख। त्रिशूल लेख कहाँ से मिला है, गोपेश्वर व बाड़ाहाट से हमें त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके लिए क्वेश्चन है कुछ, ये जो है आज का इतना ही है, आगे आप क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्वारखा गुफा चमोली के किस गांव में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ग्वारखा गुफा चमोली के किस गांव में स्थित है। तो जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इससे जो है लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा, आपको जैसे आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक है, ग्वारखा गुफा कहाँ है, डुंगरी गांव में है, थराली में है, किमनी में है, किमनी गांव में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो ग्वारखा गुफा कहाँ है, डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखू गुफा, कौन सी गुफा है, लाखू गुफा। ये भी आपको याद आ रहा होगा, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाखू गुफा जो है किस जिले में स्थित है, चमोली, नैनीताल, या फिर अल्मोड़ा, या देहरादून। तो जैसे आपको पता है कि लाखू गुफा हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर ये रहा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त नाम या शब्द जो भी है, आपको बताना है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। आपको बताना है, केदार खंड है, मानस खंड है, या फिर हिमवंत है, या फिर कोई भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, केदार खंड है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोककालीन शिलालेख राज्य में किस स्थान से मिला है। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, बताइए अशोककालीन शिलालेख हमारे किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है राज्य के। जैसे कि आपको पता है कि अशोककालीन शिलालेख है हमारे कालसी में।
कालसी कहाँ है? देहरादून में। कालसी कहाँ है? हमारे देहरादून में स्थित है। और ये किन नदियों के संगम पर है? टोंस तथा यमुना नदी के संगम पर स्थित है कालसी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था? ठीक, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो क्वेश्चन कैसा आ गया? तो मैंने बोला था ना आपसे कि हम जो वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे नोट्स के थ्रू, तो हम वो क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो है अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसकी रचना जो है इन्होंने कहाँ पे की थी? पौड़ी में स्थित कण्वाश्रम में की थी। कण्वाश्रम में की थी इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना। तो पूछा है कि जो कण्वाश्रम है वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो आपको बताना है कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कण्वाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। ठीक, जैसे कि आपको अभी क्वेश्चन आ गया होगा, जैसे आपने पढ़ा नहीं था तो अब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जैसे आपने पढ़ा था, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हमारे उत्तराखंड के लिए किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में हमारे उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो या हमारे प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।